तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा प्यार दिखाया। और आप सभी का काफ़ी ज़्यादा यह डिमांड था कि पिंटरेस्ट के ऊपर हमें जल्द से जल्द पूरा सीरीज़ लॉन्च करना चाहिए, और उसी डिमांड के हिसाब से मैं भी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि आखिर आपको पिंटरेस्ट के साथ अपने ब्लॉग को कैसे ग्रो करना है। और यह हम लोगों के उस सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो यहाँ भी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों से हमें स्टार्ट करना है, और आगे के वीडियोज़ में हम लोग किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ये सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे। एंड हाँ, जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ इसमें बहुत ही सरप्राइज और एक बहुत ही आप सभी के लिए काइंड ऑफ गिफ्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक भी देखिएगा। एंड हाँ, प्रैक्टिकली जब चीज़ें आपको समझाई जा रही होंगी तो उन चीज़ों को इंप्लीमेंट भी करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने पीसी के स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं सारा कुछ समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हो, अभी हम अपने पीसी के स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग मास्टर क्लास। तो हाँ, यह पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर ही पूरा कोर्स होने वाला है, जिसमें आगे भी कई एक एपिसोड्स आने वाली हैं जिसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। और हाँ, फर्स्ट वीडियो की तरह ये भी वीडियो पूरा एकदम से रॉ होने वाला है, लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ मैं चाहूँगा क्योंकि अगर आपको रियल वैल्यू चाहिए ना तो इस रॉ वीडियो में भी आप थोड़ा देर टिक के देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। और मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा पूरे वीडियो के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान इवन, तो आपको थोड़ा सा तसल्ली बख्श तरीके से बैठ के देखना है कि हाँ किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम लोग जस्ट प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस होंगे कि आखिर पिंटरेस्ट होता कैसे है, चलता कैसे है, चीज़ें किस तरीके से ऑपरेट हो रही है। यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं, एक क्रिएटर के हिसाब से सोचेंगे कि पिंटरेस्ट को एक क्रिएटर के नज़रिए से आपको किस तरीके से देखना है। किसी भी चीज़ को जब पिंटरेस्ट में आप देखें तो आपके दिमाग में क्या 4-5 बातें चलनी चाहिए। और यहाँ से मैं आप सभी को कुछ चीज़ें और बताऊंगा, आप सभी को कुछ टास्क भी दूंगा, उन टास्क को पूरा करना बहुत ज़रूरी है सभी लोगों के लिए। सबसे पहले ना इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक माइंडसेट के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी है, यूएसए माइंडसेट और इंडियन माइंडसेट। यूएसए में जो माइंडसेट है ना वो बिल्कुल अलग तरह का है। यूएसए में लोग ब्लॉगिंग करते हैं और उससे पैसा आता है। ब्लॉगिंग मतलब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस को ब्लॉग के थ्रू शेयर करते हैं और उससे पैसा आता है। इंडिया में इसका उल्टा है। इंडिया में क्या है ना कि पैसा कमाना है इसलिए ब्लॉगिंग करते हैं। आप दोनों चीज़ों को थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश कीजिए। यूएसए में लोग ब्लॉगिंग करते हैं, उससे पैसा आता है। इंडिया में पैसा कमाना है इसलिए लोग ब्लॉगिंग करते हैं। दोनों माइंडसेट में बहुत फ़र्क है। अभी जब मैं आपको यूएस के कुछ साइट्स को दिखाऊंगा तो वहाँ से आपको इस माइंडसेट के ऊपर और क्लैरिटी आएगी। तो जब आप काम करेंगे ना आगे, तो आपको भी अपना माइंडसेट कुछ इसी तरह का बनाना होगा कि हम ब्लॉगिंग करें और पैसा उस ब्लॉगिंग के थ्रू आए। इसलिए नहीं ब्लॉगिंग करें क्योंकि उससे पैसे आएगा, आपको ब्लॉगिंग करना है, बाद में उससे पैसे तो आएंगे ही। तो चलिए पिंटरेस्ट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आगे क्या क्या वीडियोज आने वाली है इस चीज़ के ऊपर एक नज़र आप देख लीजिए कि हमारा निश कैसे सिलेक्ट करना है। हम पिंटरेस्ट पे जब काम करेंगे तो हमें किन किन टूल्स को यूज करना होगा, किन किन एआई टूल्स को यूज करना होगा, टू बी वेरी प्रिसाइज उनके बारे में बात होगी। ब्लॉग कैसे सेटअप करना है, नॉट जस्ट कि हाँ किसी होस्टिंग का प्रमोशन कर दिया हो ब्लॉग सेटअप, वो नहीं करके दिखाऊंगा। ट्रूली अगर आपको पिंटरेस्ट के लिए काम करना है तो आपका ब्लॉग का डिजाइन कैसा होना चाहिए, किन किन प्लगइन्स को लगाना है, वो सब बात करेंगे। कंटेंट कैसे लिखना है, ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एआई के थ्रू कंटेंट कैसे लिखेंगे जो हमारे ब्लॉग के लिए रेलेवेंट हो। उसके बाद फिर पिन का डिज़ाइन कैसे बनाना है, किस तरीके से पिनिंग करनी है, और उसके बाद भी कि फिर हाँ ट्रैफिक कितना आ रहा है, कब एडसेंस अप्लाई करना है, कब दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। बाकी कई एक वीडियोज आने वाली है, तो एकदम ऐसे पकड़ के बैठे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पिंटरेस्ट काम कैसे कर रहा है। और पिंटरेस्ट को लॉगिन आप सभी के लिए करना बहुत जरूरी है। और लॉगिन करने के बाद किन किन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, ताकि जब हम काम कर रहे हो तो हमें पता रहे कि हाँ भैया इन 5-10 चीज़ों को देखना है पिंटरेस्ट में घुस के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि अपने भी पीसी, कंप्यूटर स्क्रीन, जहाँ भी आप अपना लॉगिन किए हुए वहाँ पे पिंटरेस्ट को सर्च करना है। अगर आप डायरेक्टली सर्च करेंगे ना इंडिया से तो आपको यही पिंटरेस्ट का इंडिया वर्जन दिखेगा, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया वर्जन भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो वीपीएन वगैरह लगा के सीधे यूएस वर्जन पे जाइए। मैं अभी जस्ट टेस्ट करने के लिए आपको दिखाता हूँ कि आपको अगर पिंटरेस्ट नहीं है आपके पास तो इसी तरीके से मैं आपको दिखाया कि लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं है, जो मेल से मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे मेरा अकाउंट नहीं है, तो मैं साइन अप करूँगा। आपको भी इसी तरह से साइन अप करना है। और ये मैं डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, आपको एक दूसरा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जिसमें आप अपने ब्रांड के नाम से बनाएंगे। मैं अभी आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। और अगर आपके पास भी देखने के लिए अकाउंट नहीं है तो रैंडम कोई से भी ईमेल से अकाउंट बना लीजिए। फिर जब हम अपना तय कर लेंगे कि हाँ हमें यही साइट बनाना है, इसी निश पे बनाना है, इस कैटेगरी पे बनाना है, तो उसके लिए फिर एक अलग अकाउंट बना लेंगे। अभी टेस्टिंग के लिए अकाउंट बना लेते हैं। तो चलिए एक अलग अकाउंट मैं बना लेता हूँ वैसे ही, जस्ट आपको दिखाने के लिए, कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। चलिए तो ये हमारा खुल गया। अरे भैया इतना क्वेश्चन कौन पूछता है।
तो यहाँ से आप 2 4 5 अपने इंटरेस्ट वगैरह जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसी से रिलेटेड बहुत सारा कुछ आपके स्क्रीन पे दिखाने लगेगा, बट हमें उससे मतलब नहीं है। ऑल गुड। तो ये हमारा पिंटरेस्ट का होम पेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, पिंटरेस्ट पे लोग आते क्यों हैं? पिंटरेस्ट पे लोग ज्ञान लेने नहीं आते हैं। पिंटरेस्ट जो है विकिपीडिया नहीं है, पिंटरेस्ट जो है फेसबुक भी नहीं है। मैं दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर ना थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। लोग फेसबुक पे, इंस्टा पे क्यों जाते हैं? अपने लोगों को देखने जाते हैं कि हाँ हमारे जो दोस्त हैं या फिर हम जिनको फॉलो कर रहे हो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए जाते हैं। विकिपीडिया पे आप क्यों जाते हैं? आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना होता है, कोई ज्ञान आपको अर्जित करना होता है, इसके लिए विकिपीडिया पे जाते हैं। तो पिंटरेस्ट भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो लोग पिंटरेस्ट पे क्यों आते होंगे? तो पिंटरेस्ट पे लोग आते हैं आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन के लिए। देखिए यूएस में क्या होता है ना कि लोग बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ घर को ही पेंट कराना होता है तो हम लोग जाते हैं सीधे पेंटर को बुलाते हैं, पेंट कर लेते हैं। यूएस वाले लोग ना बहुत मतलब मज़े करते हैं कि चलो खुद से ही पेंट करेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे, या फिर कुछ DIY जो चीज़ें आपने सुना होगा कि डू इट योर सेल्फ। जैसे टेबल ही मैं जिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेबल ही बनाना है, तो बहुत सारे लोग के दिमाग में ऐसा खुराफाती आइडिया चलता रहता है कि टेबल खुद से बनाएंगे और खुद से ही डिज़ाइन करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल ही पड़ा है, कुछ पेपर ही पड़ा है, तो उनको पकड़ कर कुछ चीज़ें बनाएंगे। या फिर अगर हमें दूसरे से ही काम कराना है, अगर हमें पेंटर से ही रूम पेंट कराना है, तो कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, दीवार पे क्या क्या टांग सकते हैं, क्या लटका सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। लोग आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन के लिए पिंटरेस्ट पे आते हैं। मेजरली इन्फॉर्मेशन भी मिलता है यहाँ पे बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन 80% 90% जो लोग हैं वो आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन के लिए, आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन के लिए आते हैं। नंबर 2, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना बाहर की कंट्रीज़ के हैं, लाइक USA के ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब वो लोग ज़्यादा पिंटरेस्ट को यूज करते हैं। तो हमारा भी दिमाग उसी तरीके से चलना चाहिए, और हम भी जो ब्लॉग बनाएंगे वो इंटरनेशनल ब्लॉग ही बनाएंगे, इंडियन ट्रैफिक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। नंबर 3, यहाँ पे ज़्यादा जो लोग हैं ना, जो यहाँ की ऑडियंस है, उसमें फीमेल ऑडियंस का सैंपल बहुत ज़्यादा है। पिंटरेस्ट पे फीमेल ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। तो एक बार को हम जब काम कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग के पीछे ये भी चलना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा टॉपिक है, क्या कुछ ऐसा निशेज है जिसमें फीमेल ऑडियंस का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। आगे जब निश सिलेक्शन कर रहे होंगे तो हम लोग इस चीज़ को और क्लियरली समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि फीमेल ऑडियंस का यहाँ पे ज़्यादा है। अब आपको ना 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो पिंटरेस्ट खोलने के बाद आपको करना है, और ये टास्क आप सभी लोग करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग निश सिलेक्शन की बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ कि पिंटरेस्ट पे किस किस तरह का कंटेंट चलता है और उसका रिसर्च कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ना पिंटरेस्ट को खोल लेना है। अब पिंटरेस्ट में आप तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। चूंकि मैंने अभी कुछ अपने इंटरेस्ट को भी सिलेक्ट करा था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आपको रैंडमली पिंटरेस्ट में ऐसा नहीं आ रहा है। आपको गूगल में सर्च करना है, पिंटरेस्ट ट्रेंड्स करके गूगल में सर्च करना है। अब आपको पिंटरेस्ट ट्रेंड्स की वेबसाइट दिखेगी। ये एक तरह से गूगल ट्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा, या फिर ट्विटर का ट्रेंड सुना होगा कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है ना, तो पिंटरेस्ट पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वो हमें पता चलता है पिंटरेस्ट ट्रेंड से। आपको यहाँ पे आना है। अब स्टार्ट टूर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मैं इसको ना टूर को बंद कर देता हूँ, क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4-5 चीज़ें दिख रही होंगी कि इसमें आपका कोई कीवर्ड है उसको सर्च कर लीजिए। यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस कंट्री के लिए ये रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि पहले से ही यूएस से सिलेक्टेड है। मेजरली जो ट्रैफिक यहाँ पे है वो यूएस से ही है, फिर कनाडा से है और बाकी कंट्रीज से है, तो हम यूएस को ही फोकस में रखेंगे अपने काम के लिए भी। और यहाँ पे इस महीने का जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, फॉल नेल्स, फिर लिटरली मी कैरेक्टर्स, फॉल आउटफिट्स, हेयर स्टाइल्स, डेट नाइट ब्यूटी, आउटफिट आइडियाज़, देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही है, डिनर आइडियाज़, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा कुछ दिख जाएगा। फिर जब आप नीचे आएंगे ना तो आपको एक डेटा दिखेगा, कीवर्ड्स की लिस्ट दिखेगी कि कौन सा इसमें वीकली में कितना ऊपर गया है, वीक में यह कितना नीचे आया है, या फिर मंथली यह कितना ग्रो कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो एक ट्रेंड आपको दिख जाएगा कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ से आप 2-3 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टॉप मंथली ट्रेंड क्या है, ईयरली ट्रेंड क्या है, सीजनल क्या है, ग्रोइंग क्या है, मतलब किस तरह का ट्रेंड है। फिर उस हिसाब से आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कब से कब तक का डेट आपको चाहिए, कि पिछले ही महीने उस महीने तक का चाहिए। फिर यहाँ से आप देख लीजिए कि बहुत सारी कैटेगरीज का लिस्ट दिया हुआ है, तो इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा और आपको एक टास्क भी दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए एक टास्क दूंगा जल्दी से। फिर आगे देखिए इसमें आपका कोई कीवर्ड है उसको डाल के इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, कोई एज ग्रुप है उसके बारे में, फिर जेंडर है उसके बारे में।
तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया कि पिंटरेस्ट में जो है यूएसए की ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का जो चीज़ है वो है टास्क जो आप लोगों को पूरा करना है, वो है एक रिसर्च करना है। आपको कोई सा भी अकाउंट खोल लेना है, जरूरी नहीं कि उसके ऊपर आपको काम करना है, रैंडम आपको इस लिस्ट पे आना है और कुछ भी खोल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से फॉल आउटफिट्स ही खोल लेता हूँ। इसको जब आप खोलेंगे ना तो आपको बहुत सारी साइट्स दिख जाएंगी। देखिए यहाँ पे साइट्स नहीं, सॉरी, बहुत सारी इमेजेस दिख जाएगी। अब इस पे आप क्लिक करेंगे ना, अगेन आपको पिंटरेस्ट पे लेके जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी आइडियाज एंड इंस्पिरेशन मिली। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि आपने फॉल आउटफिट सर्च किया है, तो फॉल जो वहाँ का एक सीजन है, जैसे हमारे यहाँ सर्दी गर्मी बरसात हो रहा है, उसी तरीके से फॉल सीजन है, वहाँ पे बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो फॉल सीजन का कैसा आउटफिट होना चाहिए लोग सर्च कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हर तरह की आपको इमेजेस दिखेंगी। मेंस के लिए साइज से आप चेंज कर सकते हैं, कैजुअल, वीमेन, ये वो है। अब आपको क्या करना है ना कि 5-6 अकाउंट्स को चेकआउट करना है। अकाउंट्स को कैसे खोजते हैं, जैसे किसी भी इमेज पे आप क्लिक कर लीजिए। किसी भी इमेज पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से उसका अकाउंट दिखेगा कि यह इमेज किसने डाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वेबसाइट पे आपको फॉरवर्ड करेगा, तो हमें वेबसाइट पे नहीं जाना है, हमें इसका अकाउंट देखना है कि किसने डाला है। तो देखिए इस अकाउंट के थ्रू डाला है। अब चूंकि ये कोई क्रिएटर नहीं है, ये नॉर्मल यूजर का अकाउंट है। दोनों अकाउंट एक साथ ही आता है, यूजर अकाउंट और क्रिएटर अकाउंट भी एक साथ आता है। तो एक यूजर का अकाउंट है, हमें क्रिएटर्स के कुछ अकाउंट खोजने हैं। तो चलिए फॉल आउटफिट की जगह मैं कोई दूसरा कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ जो फैशन से रिलेटेड नहीं है, तो ज़्यादा इजीली मुझे मिल जाएगा। मैं कुछ होम डेकोर इन सब से रिलेटेड सर्च करूँगा ना तो जल्दी आ जाएगा। हाँ ये है शायद, देखिए एक कीवर्ड है फॉल प्लांटर्स फॉर फ्रंट पोर्च, मतलब फॉल के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए हमें जो बेस समझ लीजिए, फ्लावरिंग पॉट समझ लीजिए, वो कैसा होना चाहिए। अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ना तो हमें बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। देखिए बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है। और मैं आप सभी को सरप्राइज करने के लिए एक बात बता दूं कि इसमें से बहुत सारा जो साइट है ना वो AI से जनरेटेड ही है। अभी देखिए एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग साइट दिख गया, मैं इस अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। देखिए ब्यूटी ब्लूम करके इस अकाउंट ने इसको डाला है, बट यह जो है एक ब्लॉग स्पॉट का डोमेन है। तो आप समझ सकते हैं एक ब्लॉग स्पॉट डोमेन के साथ भी लोग कर रहे हैं। ये सारा AI इमेज है, कंटेंट भी शायद AI से ही बना होगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है ब्लॉग पोस्ट पे बना हुआ है। blogger.com पे फ्री में लोगों ने ब्लॉग बना के यहाँ पे डालना शुरू कर दिया है। देखिए, और एक बिल्कुल नया साइट है, देख रहे हैं, तो बहुत कम कंटेंट है। तो आपको जो रिसर्च करना है ना वो ये करना है कि आपको इसी तरीके से कोई कीवर्ड सर्च करना है और यहाँ पे आके क्लिक करना है। यहाँ से आपको 5 अकाउंट फाइंड करने हैं जो आपको लग रहा है कि नए हैं। कैसे पता चला कि कोई अकाउंट नया है या पुराना है? सबसे नंबर 1, उसके फॉलोअर्स जो है कम होने चाहिए, मतलब 100 से कम है, 200 से कम है तो वो नया अकाउंट है। जैसे मैं 4-5 यहाँ से ना खोल लेता हूँ। देखिए राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब में खोल रहा हूँ, तो देखिए 5-6 मैंने खोल लिया। अब देखिए एक इस अकाउंट ने डाला है, इसके फॉलोअर्स है 1 लाख से ज़्यादा, इस अकाउंट को तुरंत बंद कर देंगे। इसके फॉलोअर्स है 1.5 लाख, इसको भी बंद कर देंगे। ये 11,000 फॉलोअर है, ये भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर है। ये 2,000 फॉलोअर, देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब ये भी थोड़ा पुराना तो है ही। ये भी है 16,000, ये भी बंद कर दीजिए। एक खैर क्रिएटर का अकाउंट नहीं है, तो यूज़र का अकाउंट है। हाँ देखिए ये 500 फॉलोअर है, इस अकाउंट को आप खोल लीजिए। यहाँ पे अगेन वही अकाउंट है, इसको अगर मैं खोलूँ तो पता लग जाएगा कि हाँ एक क्रिएटर का ही अकाउंट है, ब्यूटी ब्लूम करके, जो इनका ब्लॉग स्पॉट का है। देखिए आपको एक और चीज़ ध्यान देना है, जो क्रिएटर का अकाउंट होगा ना उसमें यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस लगा होगा, वहाँ पे वेरीफाइड का बैच लगा होगा कि यहाँ पे टिक लगा होगा कि हाँ वेरीफाइड साइट है। देखिए यहाँ भी वेबसाइट जो है क्लेम किया हुआ इस अकाउंट है, मतलब ये यूजर का साइट नहीं है, क्रिएटर का साइट है। तो 2 अकाउंट हमें मिल गया। चलिए 2-3 और अकाउंट खोलने का ट्राई करते हैं। आप रैंडमली, आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा सर। अभी देखिए 703 फॉलोअर्स, तो इसको भी ले लेते हैं, चलिए कंसीडर कर लेते हैं। ये 16,000 फॉलोअर है तो इसको रहने दिया जाए। ये भी ज़्यादा फॉलोअर है तो हटा दिए। इसमें भी 600 फॉलोअर है तो इसको आप रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ये ज़्यादा है। तो अभी देखिए मैं आपको 3-4 अकाउंट्स दिखा देता हूँ। देखिए 700 फॉलोअर, ये भी नया अकाउंट ही होगा, कंपेरेटिवली बहुत, मतलब कई एक सालों से नहीं चल रहा होगा। 600 फॉलोअर, 500 फॉलोअर, और यहाँ पे दिख रहा होगा 83 फॉलोअर। अब आपको देखना है क्या
इसमें व्यूज कितने हैं, मंथली व्यूज है ये 2 लाख के करीब। इस अकाउंट का देखिए 1.5 मिलियन, इस अकाउंट का देखिए 3 लाख के आसपास, इस अकाउंट का देखिए 5 लाख के आसपास। तो हमने 4 अकाउंट अभी पकड़ा है। अब ये जो मंथली व्यू है ना, मंथली ट्रैफिक साइट पे नहीं जा रहा है, ये मंथली व्यू है, मतलब इस पूरे अकाउंट के अंदर जो पिंटरेस्ट में इनको इंप्रेशन मिल रहा है वो है 2 लाख के करीब। इनके वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत कम जा रहा है। कितना ट्रैफिक जाता है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। कम तो कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर इनका अकाउंट अच्छे से ऑप्टिमाइज है, जो कि मुझे पता चल रहा है इन्होंने अच्छा से किया है। देखिए 600 पिन्स इन्होंने डाले हैं, 600 पिन्स मतलब 600 इमेजेस इन्होंने डाला है, उसके ऊपर लिंक लगा होगा तो 600। अब आगे आपको समझ में आएगा कि एक आर्टिकल के आप 10 पिन भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप 5-6 अकाउंट्स खोजिए, उनके व्यूज़ देखिए, मतलब उनका फॉलोअर का नंबर जो है वो 100 के आसपास होना चाहिए, 200 से नीचे होना चाहिए, और व्यू जो है ना आपको लाखों में दिखना चाहिए। तो देखिए 2 लाख व्यू है, उसी तरीके से यहाँ पे 3 लाख कुछ व्यू दिख रहा है, यहाँ पे 5 लाख व्यू दिख रहा है। और मैं आप सभी को पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जितना आपको व्यू दिखे ना मंथली, उसका 1 से 2%, मतलब 1 से 2% जो है मंथली ट्रैफिक साइट पे चला जाता है। मतलब अगर 2 लाख यहाँ से है तो देखिए आपको 2 लाख 2%, मतलब 4000 मंथली ट्रैफिक यहाँ से साइट से जा रहा होगा। मतलब इसको 4000 ट्रैफिक मिल रहा है। मतलब 1 लाख में 2000, 2% मैंने कहा, 2 लाख में 4000। उसी तरीके से यहाँ पे तो 15 लाख है, तो समझ लीजिए 30,000 के आसपास यहाँ से ट्रैफिक जा रहा होगा साइट पे। तो 30,000 यूएस से ट्रैफिक मिल रहा है मंथली। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 3 लाख का है, तो यहाँ से भी ठीक ठाक ट्रैफिक जा रहा होगा। तो एज एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है ना कि इन 4-5 नए अकाउंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, अलग अलग कीवर्ड्स पे अलग अलग चीज़ें आपको इस पिंटरेस्ट ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे अलग अलग जिस पे भी मन है आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जाइए नीचे और एक पूरी लिस्ट यहाँ से देखिए, जैसे किसी पे भी मन है आप क्लिक कीजिए। अरे सॉरी, थोड़ा सा लेट खुल रहा था। इस पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आप 4-5 अकाउंट्स फाइंड आउट कीजिए जो नए अकाउंट है। जैसे कि इसको खोलिए, फिर देखिए इसमें 2 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इसको आपको नहीं कंसीडर करना है। यहाँ पे देखिए इनके भी, तो इस तरीके से आपको इसमें लगना पड़ेगा भैया। ऐसे मैं कोई ट्रिक तो दूंगा ही नहीं, क्या ही ट्रिक दे सकता हूँ। तो आप इनिशियल रिसर्च कीजिए, 5-6 अकाउंट्स ऐसे खोजिए जिनका कम फॉलोअर है, 100 से नीचे फॉलोअर है और व्यूज लाखों में है। इसकी पूरी एक एक्सेल सीट बनाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करते ही इस रिसर्च को वहाँ पे पेस्ट कीजिए। जो लोग ज्वाइन करने के बाद हेलो, हाय, नमस्ते ये सब भेजेंगे, उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए प्राइवेट ग्रुप में आके भी चीज़ों को समझने के लिए, तो अपना रिसर्च बनाइए, एक एक्सेल सीट में अकाउंट का नाम लिखिए, अकाउंट का लिंक लगाइए, नंबर ऑफ फॉलोअर और मंथली व्यूज, ये 5 सब टाइटल के साथ, सब हेडिंग के साथ एक 5-6 अकाउंट का रिसर्च बनाइए, ग्रुप में डालिए। फिर आगे के वीडियोस का वेट कीजिए जहाँ पे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा सा पिंटरेस्ट का ओवरव्यू दे दिया है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यह पूरा गाइड देख के समझ में आ गया होगा कि पिंटरेस्ट का ओवरव्यू क्या है, किस तरीके से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे अपने आप को ग्रो करना है। और चूंकि जब आप पिंटरेस्ट पे काम स्टार्ट करेंगे तो किन किन चीज़ों को फॉलो करना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, चाहे 19 का सिलेक्शन हो, उसके बाद कंटेंट किस तरह से बनाना है, उसके बाद ट्रैफिक कैसे लाना है, कितने पिन्स हर रोज करने चाहिए, पिन को कैसे डिजाइन करते हैं, से लेके बहुत सारी चीज़ें जो आगे आएंगी। सभी चीज़ों को बहुत ही आराम से प्रैक्टिकली ही समझने वाले हैं इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में। एंड उसके साथ ही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग अच्छे से इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर ग्रुप भी बनाया है। तो उस चीज़ को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो हम यूट्यूब पे शेयर नहीं करेंगे आके, लेकिन हाँ जो छोटी मोटी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ भी मैं अब अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स क्लिप्स डालना स्टार्ट कर दिया हूं जहां आपको और एडिशनल वैल्यू मिलने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियोस की तरह ही आप हमारे इस वीडियो को भी इसी तरीके से लाइक और प्यार देंगे और आगे आने वाले वीडियोस का भी आप लोगों को इसी तरीके से इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।